मोहम्मद जफर साहब, बात सियासत की आपने कहा कि जब बात की जाए तो ये कहते हैं कि सियासत कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने, जब आप लोगों ने पिछले दिनों कराची का एक और बड़ा मसला पानी का मसला, उस पर जब प्रोटेस्ट कर रही थी जमात इस्लामी, शहर के 17 मकामात पर प्रोटेस्ट किया था आप लोगों ने। कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ था कि वाटर टैंकर के वॉल खोल दिए थे। उस पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक तो उसको छिछोरपन करार दिया था, दूसरा आपकी जमात को हदफ तनकीद बनाते हुए ये कहा था कि ये सिर्फ एहतजाज फ़ोटो सेशन की हद तक ही महदूद रहता है, फ़ोटो सेशन के लिए किया जाता है। क्या दुरुस्त है उनकी ये बात? अच्छा देखें जी, पानी का मसला कराची का सीवियर मसला है। जो लोग 2005 तक नेमतुल्लाह खान साहब, 2001 से 2005 तक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान साहब थे। नेमतुल्लाह खान साहब की कारकर्दगी ये थी कि आपने कराची को K3 का प्रोजेक्ट का तोहफा दिया। आपकी कारकर्दगी ये थी कि आपकी निज़ामत के आखिरी दौर के अंदर K4 प्रोजेक्ट के पे काम शुरू हुआ, उसकी फैसिलिटी बनना शुरू हुई। फैसिलिटी बाद में मुकम्मल हुई लेकिन बनना शुरू हुई, ये आपकी कारकर्दगी थी। लेकिन फिर 2006 से लेकर 2025 आज हो गया है। 20 साल के अंदर मुझे ये बताइए, मुस्तफ़ा कमाल साहब रहे, माशाल्लाह हर हुकूमत का हिस्सा ये लोग होते हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा ये होते हैं, सूबाई हुकूमतों के अंदर ये थे, आसिफ जरदारी साहब के पार्टनर ये थे, MKM पार्टनर थी 2008 से लेकर 2014 तक ये थे। पहले पीपल्स पार्टी के पार्टनर थे, उसके बाद जो है ये मुस्लिम लीग नून के पार्टनर बन गए। ना MQM ने ना पीपल्स पार्टी ने कराची के पानी के निज़ाम में एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। आप मुझे बताइए कि जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास इख्तियार है, वही जिम्मेदार होंगे ना, वही जवाबदेह होंगे कि कराची में K4 मंसूबा क्यों नहीं बना। 14.7 अरब रुपए कौम के टैक्सों के रकम ज़ाया कर दी गई और वो डूब गई। उसके बाद फिर वापदा को लेकिन मुनव्वर जफर साहब, जो मेयर कराची कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो सेशन के लिए जमात इस्लामी आगे आती है और ये सारे एहतजाज फोटो सेशन के लिए कर रही है, इस बात पर आप क्या कहेंगे? ये गैर जरूरी बात है। हमने अवाम का जेन्युइन मसला था, 70% कराची की आबादी इलाकों के अंदर पानी नहीं आ रहा था। आज भी सूरत हाल ये है कि कराची के 40 से 45% कराची की आबादी। तो पानी के साथ एक और बड़ा मसला है, कराची में गैस की लोड शेडिंग का भी बड़ा मसला है। इस पर भी जमात इस्लामी ने और दीगर जमातों ने आवाज़ उठाई। खुद कराची के शहरी इस मामले को लेकर मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर भी आए, एहतजाज भी किया, लेकिन मसले का हल नहीं निकाला गया। एक तो गैस की लोड शेडिंग हो रही है, फिर ऊपर से गैस के भारी भरकम बिल भी सामने आ रहे हैं। मसाइल तो बेशुमार हैं। पानी के मसले बात हो रही है ना, आपने मुझसे पानी के मसले बात की। अब 84 इंच की लाइन टूटी। भाई वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के पास इतनी अहलियत भी नहीं है कि वो लाइन दुरुस्त तरीके से बनाकर, लाइन 84 इंच की लाइन दुरुस्त की गई। उसके बाद जब पानी खोला गया तो पता चला लाइन के अंदर दोबारा लीकेज है। सर्व कौन कर रहा है? कराची के लोग कर रहे हैं। सर्व कौन कर रहा है? कराची के वो शहरी कर रहे हैं जो 12-12 हज़ार 18-18 हज़ार का टैंकर खरीदने पर मजबूर हैं। आप एक तरफ तो टैक्सेस की भरमार करें, आप ना लोगों को पानी दें, ना लोगों को गैस दें, ना बिजली के नाम पर आपने जिस तरह बिजली के बम बरसाए जाते हैं, जिस तरह भारी भारी बिल आयद किए जाते हैं। गैस का मसला अलग कराची के अंदर मसला है। कराची के अंदर हादसात की एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। कराची के अंदर लूट मार डकैती के 70,000 वाकयात हुए इस साल शहर के अंदर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। आप मुझे बताइए 70,000 वाकयात किसी शहर के अंदर हो, क्या नफ्सियाती कैफियत क्या होगी उस पर की कि जिससे गन पॉइंट पर उसका मोबाइल छीना गया हो। उन घर वालों की कैफियत क्या होगी? कराची शहर के अंदर 111 लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो गए। उनको पैसे छीनते हुए टारगेट किया गया, उनको मोबाइल छीनते हुए गोली मार दी गई और अपनी जान से चले गए। आप मुझे बताइए उस घर की कैफियत क्या होगी? जिस नौजवान से पैसे छीने गए, जिस बुजुर्ग से पैसे छीने गए, जिस माँ से उसका पर्स छीन लिया गया पैसे छीनने के लिए गन पॉइंट पर, उसकी कैफियत लॉजिकल। इन सारे हालात से शहर गुजर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, नेहरू जो है वो चैन की बांसुरी बजा रहा है, मुर्तज़ा वहाब साहब उछल कूद कर रहे हैं, करने के काम नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि शहर के अंदर हमारे पास अगर 9 टाउन के अंदर इख्तियार मौजूद है तो जमात इस्लामी के मुंतखब लोगों ने इख्तियार और वसाइल से बढ़कर काम किया है। हमने पिछले 16 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 125 पार्क बहाल किए, हमने खेलों के मैदान बहाल किए, हमने वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हमारे जिम्मे नहीं है, वाटर एंड कचरा उठाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। ये लोग ना, लेकिन मौजूद भी मुनव्वर साहब आप लोग नेहरू को चैन की बांसुरी बजाने दे नहीं रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।